कि कथा कीर्तन सत्संग में और तन मन धन का अभिमान न हो। कथा कीर्तन सत्संग में तन मन धन का अभिमान न हो। छुआछूत और जाति पात का मन में भेद भाव ना हो। कथा और सत्संग के बीच में या कहीं भगवान के दरबार में बैठे हों तो हमें किसी प्रकार का अभिमान या जात या बरादरी से कोई मतलब नहीं होता है। सभी को भाव से बैठना चाहिए। भाव कुभाव अलख आलस हो, क्योंकि जब तक हमारा भाव एक दूसरे के प्रति अच्छा नहीं होगा तब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं। क्यों? भगवान सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, आज हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। हर वर्षों की तरह अब की चौथी बार यहाँ पर ये दीपावली दीप महोत्सव का कार्यक्रम भली भांति चल रहा है। क्यों? हर वर्ष की तरह मेरे बाबा ऐसे सजे हुए हैं जैसे बारात के समय एक दूल्हे के लिए सजाया जाता है। हम और आप बड़े सौभाग्यशाली। क्यों? कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। जो समय है वो कभी किसी का इंतजार नहीं करता। आज है कल नहीं है। वक्त कभी रुकता नहीं है। उसकी जो सीमा है वो निराधार चलती जा रही है। कल आपने बहुत सुंदर कथा के दर्शन किए। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। एक बात बताओ, जब किसी के घर पुत्र का जन्म होता है तो कितनी खुशियां मनाई जाती हैं। दिन नहीं निकलेगा तब तक तो बैंड वाले वाले आ जाते हैं। जिसके यहाँ पुत्र प्राप्ति होती है ना, बिल्कुल सासू माँ भूली नहीं समाती, 20 किलो लड़ुआ मंगा के पहले ही रख ले। कोई पड़ोसी आए, मोहल्ला वालों आए, भैया लला को जन्म भयो है, फिर तो जे ही ना कहे महाराज खूब लड़ुआ लुटे। और यही नंद बाबा के यहाँ हुआ। नंद बाबा के यहाँ पता चला कि भगवान कन्हैया का जन्म हुआ है तो सभी गोप देखिए, एक विशेष सूचना आई है कि जो हमारे ईसापुर की तरफ मार्ग है, रोड है, उस रोड पर खड़े ना हो। देखिए, अगर किसी से डांट के फटकार के कोई कहेगा तो सबको कैड़ा महसूस होगा। तो अभी हमारे पीछे से शिकायत आई है कि रोड पर खड़े ना हो, पंडाल में जगह है, सभी बैठ के कथा का आनंद लें। बाहर से कलाकार झांकी वाले अलग से आए हुए हैं तो सब बैठ के आनंद लें, इधर उधर कोई ना घूमे। क्योंकि किसी को अगर समाज में नाम लेके अगर बोला जाए तो फिर उसे थोड़ा एहसास होगा। तो हमारे पप्पू भैया का कहना है कि कोई भी रोड पर खड़ा ना हो। भगवान कन्हैया को जब जन्म भयो तो गोपिका आती हैं, कहती हैं मैया 60 साल की उम्र में लल्ला भयो है।
और महाराज जापे कोई बालक ही ना होए और वृद्धापन में पैदा होए तो खुशी महाराज जी और ज्यादा बढ़े। फिर तो इतनी खुशी बढ़े कि भैया बड़ो तकड़ो भंडारो भी होवे। और लड्डुओं की तो बात छोड़ो पंडा जी, फिर तो बोतलन के ढक्कन पे ढक्कन खुले। क्यों? यशोदा मैया के तो 60 साल की उम्र में लल्ला भयो। ब्रजवासी आते हैं, अरे मैया बुढ़ापे में लल्ला मिलो है तो को ला, हमें तो दक्षिणा चाहिए। तो यशोदा मैया दही की मटकी भरी हुई और वो भी हीरे जवाहरात से सजा करके दान करती है, लोग खूब खाओ। क्यों? पहले स्वागत में क्या होता था, किसी के घर आए तो ना नमकीन थी ना बिस्कुट थी, गुरुजी बस हड़िया को पारो उतारो, एक बेला भर के दूध दे दो रिश्तेदार को और बाकी ऊपर से मिठाई, यही तो सम्मान में था। अब कलयुग में दूध के और दही के और मक्खन के दर्शन नहीं, अब तो बस चाय मिले और महाराज अच्छी सिगरेट और अच्छो गुटखा मिलेगा तो समझ लो रिश्तेदार नंबर 1। ऐसे तो रिश्तेदार ही ना मिले महाराज, बहुत ही अच्छे हैं। और कहूं भगवान की कृपा से अगर बोतल मिल जाए, अरे तो ऐसे रिश्तेदार देखे ही ना, इतना बड़ा सम्मान करो, ऐसे तो मिलेंगे ही नहीं ढूंढे से। अरे उन्होंने तो बड़ी इज्जत करी महाराज, और दूध और मिठाई खवाए के पिल के भेज दियो। सोचेंगे कछु आनंद ना आए और रिश्तेदारी में गए तो। क्यों? ये कलयुग है। इस कलयुग में दूध दही लुप्त होता जा रहा है, तरह तरह के मिष्ठान पकवान चलते जा रहे हैं। यशोदा मैया ने कहा जितना चाहो उतना माखन की मटकी दान करें, हीरे जवाहरात से मड़ी। एक यशोदा मैया की बड़ी प्रिय सहेली है, वो कहने लगी मैया तेरे घर लल्ला को जन्म है और तेने हमारे लोग खबर तक ना भिजवाई। अरे तू एक सूचना हमारे लोग दे देती कि लल्ला को जन्म भयो है तो 2-4 सखिन के साथ तेरे द्वार पे आए कि कुछ बधाई में उगाई देती। जवाब दिया यशोदा मैया ने, लाली में भूल आई। और वो धीरे से भाव से बोली कि कछु लेती न देती ओ बहना, अरे बुलाई लेती कछु लेती न देती। एकदम बोली बहना, अगर तोपू लेवे को ना और देवे को ना हो तो मोकू सूचना तो भेज देती। बोली कछु लेती न देती, अरे बुलाई लेती कछु लेती न देती, बुलाई लेती कछु लेती न देती। सबको देती, अरे रुपया पैसा सबको देती, सबको देती रुपया पैसा। और बहना मोई तुई बता से हवाई देती रे कछु लेती न देती, बुलाई लेती रे कछु लेती न देती। सबको देती, अरे लत्ता कपड़ा सब
कछु लेवे को देवे को ना हो तो कम से कम ये तो कह देती कि तू लाला के दर्शन कर जा। बड़ा ही व्रज में आनंद है। भगवान कितने दिन के हुए हैं? 3 दिन के। और उस जो कन्या ले जाके वसुदेव जी ने दी ना कंस को, तो देवकी रो रही थी, इस कन्या को आप मारो मती। भैया तुमने मेरे 6 बेटाओं को मार दिया और अब की बार में तो कन्या है, पर इसे तो आप छोड़ दीजिए। मना कर दिया कंस ने। शायद इस कन्या का होने वाला पुत्र मेरा काल हो सकता है। देवकी, अगर मैंने तेरे 6 बच्चों को ही मार दिया तो इस कन्या से तेरा इतना मोह क्यों है? मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगा। पैर पकड़े उस कन्या को जमीन में मारना चाहा, लेकिन वो हाथ से छूट के आसमान को उड़ गई और कहने लगी, कंस तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला इस जेल में पैदा होके ब्रज में पल रहा है। कंस के हाथों से तलवार छूट गई। कंस के तन से पसीना आ गया, दिल धड़कने लगा, सोचने लगा इतनी बड़ी कड़क व्यवस्था पर भी अगर मेरे काल का जन्म हुआ है तो मेरी मृत्यु निश्चित है। एकदम कहा, जो कंस को मारेगा मैं उसे बहुत बड़ा धन प्राप्त करूंगा, धन दूंगा। एक इसकी बहन है जिसका नाम है पूतना। पूतना उसे कहते हैं जिसके कोई पुत्र नहीं होता, जिसकी संतान नहीं होती। लेकिन पूतना पहले जन्म में ये राजा बलि की कन्या थी। भगवान 3 पग भूमि का दान मांगने गए और जिस समय भगवान 3 पग भूमि का दान मांगने पहुंचे हैं महाराज बलि के द्वारे पर, तो ये पूतना बड़े प्रेम से बैठी भगवान को निहार रही थी। और भगवान इतने सुंदर बन के गए, इतने सुंदर थे कि उसके मन में ये भाव आया कि इतना सुंदर अगर मेरे बेटा होता और मैं गोदी में लेकर दूध पिला रही होती तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। भगवान ने कहा, मन ही मन तेरी भक्ति को हम स्वीकार करते हैं। अब तो नहीं, द्वापर युग में कृष्ण बनेंगे और तेरा दूध जरूर पिएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि कोई स्त्री या कोई बहन या कोई माता किसी से बात कर रही है, हंस रही है, तो मतलब कोई जरूरी नहीं, उसका भाई का भी भाव हो सकता है, पुत्र का भी भाव हो सकता है। भाव पूतना का सीधा सीधा भाव कि इतना सुंदर बेटा अगर मेरे पैदा हो जाए तो मेरे आंगन में ठुमक ठुमक के घूमेगा तो बड़ा अच्छा लगे। भगवान ने कहा जरूर आएंगे। और दूसरे जन्म में वो राजा बलि की बिटिया कौन बन गई? कंस की बहन पूतना। और महाराज कंस को चिंतित देख के बहन बोली, भैया चिंता बड़ी है। बोले चिंता मैं इसलिए कर रहा हूं कि जिस दिन अष्टमी थी उस दिन 9 पुत्र पैदा हुए हैं ब्रज में। 9 पुत्रम महाजन्मदाता कर्म साक्षे प्रतिमा तुमने। जवाब दिया कि 9 पुत्र ब्रज में अवतरित हुए हैं और उन 9 में मेरा काल है। पूतना ने कहा अगर मैं 9 को ही मार दूं तो 8 अन्य थे और 9 में कौन थे? भगवान कृष्ण। पूतना ने कहा मैं 9 को समाप्त कर दूंगी। कंस बोला तू कैसे कर देगी? बोले उपाय मेरे पास है। थी तो राक्षसी, महाविशाल का रूप था पूतना का, लेकिन बड़ा सुंदर रूप धारण किया और गुजरी बन गई, गोपिका बन गई और अपने स्तनों से जहर लगाया। बस एक मोहल्ले में प्रवेश किया।
एक सखी से पूछा, इस मोहल्ले में एक लाला को जन्म भयो है? हाँ भयो है। बस घर में घुस गई, गोदी में लियो, मैं भी खेलूंगी लाला से, मैं खिलाऊंगी, दही माखन खायो। बस खेल ही खेल में दूध मुंह में देती है और वह बालक घर से निकली और समाप्त।